हेलो दोस्तों, मैं आदर्श मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम किसी भी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे फीस मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर कोई भी बच्चा फीस जमा करता है तो उसको कहीं ना कहीं हमको सॉफ्टवेयर पे अपलोड करना होता है या हमें फीस कैश मेमो काटना होता है। तो उस दौरान ऐसा ना करें। ऐसा करने के लिए आपको जाना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पर और सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको मिलेगा, एक रिकॉर्ड तैयार करेंगे फीस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि हम इस फीस मैनेजमेंट रिकॉर्ड में अपने फीस के ऑल ओवर डेटाओं को तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, जिससे कि सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम नोट करते हैं फीस रिकॉर्ड। जैसा कि मैंने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद मुझे सीधा जाने होगा व्यू पे। हमको यहाँ पे देखने को बहुत सारे टैब मिल जाएंगे और रिबन्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं वह प्रोजेक्ट है फीस मैनेजमेंट रिकॉर्ड का। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे भी हम नाम कोई दे देते हैं, फीस रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर। जैसे कि यहाँ पे आपको प्राइमरी की देखने को मिल रही है, लेकिन आपका जैसा का जैसा प्राइमरी की है वैसे सेम रहने दीजिए। आप देन आगे क्लिक करते हैं और एक बाय स्टेप टू स्टेप नोट कर लेते हैं सारे के सारे रिकॉर्ड को। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या रहेगा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। देन स्टार्ट नाउ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होगा नेम एरो। वन सेकेंड। नेम करने के बाद मैं यहाँ पे फादर नेम लिख देता हूँ। फादर नेम। फादर नेम लिखने के बाद अगर आप देना चाहो तो मदर नेम भी दे दीजिए। देन आपका होता भी है कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम और कोर्स ड्यूरेशन भी होता है। कोर्स ड्यूरेशन देने के बाद हम रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं। किसी प्रकार का इसमें कोई भी सिंटेक्स यूज नहीं करेंगे, केवल नेम टू नेम लिखते हुए स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फाइनली हमारा मोबाइल नंबर दे देते हैं हम लोग। एंड एड्रेस भी अगर देना चाहो तो एड्रेस भी दे दीजिए। अब हमारे 12th मंथ होते हैं तो हर मंथ का नाम लिख देते हैं। अगर आप पूरा नाम लिख रहे हैं तो पूरा नाम ही लिखें, अगर आप उस नाम का हाफ लिख रहे हैं तो हाफ में ही लिखें। तो जैसा कि मैं कैपिटल लेटर में, रिमेनिंग का कैपिटल लेटर में मैं स्टार्ट किया हूँ, तो नोरी सॉरी इसी तरह सॉरी इसी तरीके से आपको दिसंबर तक अपडेट कर देना होगा। वन सेकेंड। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देन दिसंबर। इतना करने के बाद हमारे पास आता है टोटल फीस, सॉरी टोटल पेड। एंड आप बैलेंस अमाउंट भी डाल सकते हैं या रीसेट फीस भी डाल सकते हैं और टोटल फीस यानी कितना टोटल उसकी फीस है। इतना करने के बाद मुझे इसमें कुछ सेटिंग्स करने होंगे, जैसा कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल फीस जो हमारे नंबर में होते हैं यानी संख्या होती है, मैं इसको सारे को संख्याओं में कन्वर्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, अन्यथा स्किप करने में आपको ही परेशानी आएगी।
दोस्तों जैसा आप लोग देख पा रहे हैं मैं सारे नंबर्स को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी फीसेस होती हैं वो नंबर्स में होती हैं, संख्या में होती हैं, अंक में होता है, इसीलिए मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम किसी भी फीस को टेक्स्ट में नहीं लिख सकते। जैसा कि एड्रेस है तो इसको मैं टेक्स्ट में ही डाल देता हूँ, और मोबाइल नंबर को नंबर में कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर को भी नंबर में कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं कोर्स ड्यूरेशन को देखा जाए तो आप चाहे नंबर में करें, चाहे इसको लुकअप विजार्ड से ड्रॉप डाउन लिस्ट द्वारा तैयार कर लें। तो मैं आई विल टाइप पे क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ कोर्स कोड बना लेता हूँ। जैसे ये मैंने बना लिया, मैं बैक कर लेता हूँ, दूसरा भी तैयार कर लेता हूँ, 02003 एंड 00। इसी तरह मैं 4 तैयार कर रखा हूँ, नेक्स्ट करके मैं फिनिश कर दिया। कोर्स नेम का भी मैं लुकअप विजार्ड से ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर लेता हूँ। जैसे कि मैं मान लीजिए तैयार कर लिया ADCA, MDITSM, O लेवल, CCC इत्यादि। कोर्स आईडी अगर आप देना चाहें तो नंबर में ही डाल देता हूं मैं कोर्स आईडी, कोई दिक्कत नहीं। मैं मदर नेम ले लेता हूं टेक्स्ट में, फादर नेम टेक्स्ट में, एंड नेम टेक्स्ट में। जैसा कि मैंने तैयार कर लिया है, आप लोग यहां से अच्छे से देख पा रहे होंगे। मुझे इतना करने के बाद मैं डायरेक्टली इसको व्यू करता हूं और यस कर देता हूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी कोई भी नाम या नेम कुछ भी डालता हूं तो ये उसको कन्वर्ट अभी टोटल फीस और बैलेंस अमाउंट टोटल पेड को नहीं शो करेगा। इसके लिए आपको एक क्रिएट टैब पे जाना होगा, और यहाँ क्रिएट टैब पे जाने के बाद क्यूरी डिजाइन पे जाना होगा, जो कि अदर्स नाम का एक रिबन मिलेगा, वहाँ पे ऑप्शन टूल बॉक्स दिखाई दे पड़ेगा क्यूरी। क्लिक करने के बाद आपको एक फेस रिकॉर्ड सॉफ्ट का नाम का एक ऑप्शन आएगा, मैं इसको ऐड करके क्लोज कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ। इसको सीरियल वाइज नीचे सेट करने होंगे, मैं फटाफट सेट कर लेता हूँ। ध्यान रहे डबल ना होने पाए, अगर डबल हो जाता है तो आप उसको कट कर लेना। नेम, कोर्स ड्यूरेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सीरियल वाइज हम इसको अपडेट कर देते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड टोटल पेड, बैलेंस अमाउंट, टोटल फीस। जैसा कि मैंने सारा अपडेट कर रखा है, अब मुझे करना क्या होगा, टोटल पेड पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे मैं कॉलम यूज कर लेता हूँ। तो अगर नहीं शो दिखाई दे रहा होगा तो आप राइट क्लिक करें और जूम पे क्लिक कर लें, और यहाँ से फॉन्ट पे जाकर मैं इसकी साइज को थोड़ा गेन कर देता हूँ। मान लीजिए मैं कर देता हूँ 14। बड़े ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होगा पूरा, अगर आपने कैपिटल लेटर लिख रखा है तो कैपिटल लेटर में ही नोट करें, जनवरी। और ये ब्रैकेट के बाहर मैं ऑपरेटर जो लगा रहा हूँ, यानी प्लस का जो चिन्ह लगा रहा हूँ, सिंबल्स लगा रहा हूँ, इसको आप बाहर ही लिखिए, ब्रैकेट के बाहर। फिर इसी तरीके से फरवरी, और इस तरीके से इसको ऐड कराते हुए हमको चले जाना है दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। केयरफुली आपको ध्यान देकर यहाँ पे ऐड करने होंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जैसा कि मैंने सारा ऐड कर लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई को मैंने छोड़ दिया, मैं जुलाई को भी ऐड कर लेता हूँ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऐड करके आपको ओके सिंपल कर देना होगा। जैसा कि आप बैलेंस अमाउंट देख पा रहे होंगे, तो बैलेंस अमाउंट पे आप राइट क्लिक करें, जूम पे जाएं, और यहाँ पे भी कॉलम लगा के मैं क्या कर लेता हूँ, टोटल फीस को माइनस कर देता हूँ टोटल पेड से, जिससे पता चल जाएगा कि अभी कितनी फीस बैलेंस में पड़ी हुई है, पेंडिंग में है।
तो आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद मुझे सिंपल सा कुछ नहीं करना, केवल आपको जाके रिजल्ट रिबन में जाके रन कर देना होगा। मैं रन करने के बाद अब नाम लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं पहला नाम देता हूँ रोहित, फादर नेम दे देता हूँ मैं अमन कुमार, मदर नाम में दे देता हूँ श्रीमती, कोर्स आईडी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कोर्स नेम मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज कर लेता हूँ, सपोर्ट डेट मैंने एडीसीए चूज कर लिया। कोर्स ड्यूरेशन को भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर में डाल देता हूँ कुछ भी, मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ, कुछ भी नंबर डाल, अब नंबर डाल सकते हैं। एड्रेस मैं एड्रेस डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने डाल दिया अयोध्या। अब मैंने जनवरी में 500 फीस जमा की, इसी तरह फरवरी में 500, मार्च में 500, अप्रैल में 500, मई में 500, जून में 500, जुलाई में भी 500, अगस्त में, सितंबर में, इस तरीके से फीस को पेड कर रखा है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, टोटल पेड ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया कि इन्होंने 6,000 रुपये फीस जमा कर रखा है। और टोटल फीस कितनी थी? 6,000 रुपये फीस थी। तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट आपका शो हो रहा है 0। अगर सपोर्ट डेट मान लीजिए किसी में फीस नहीं दिया, मान लीजिए दिसंबर में फीस नहीं दिया गया, तब भी 0 शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप 0 प्रेस कर लें। और जैसे 0 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी बैलेंस अमाउंट दिखा रहा है कि 500। तो आप लोगों ने देखा कि मैं फीस मैनेजमेंट को कैसे तैयार किया। अगर इसी को बदलना है फॉर्म में तो आप क्रिएट टैब पे जाएं और यहाँ पे क्लिक करके यस कर लें। और यहाँ पे आप दे सकते हैं रोहित फीस रिकॉर्ड। देखिए फॉर्म में पूरे तरीके से बदल चुका है और देखने में भी काफ़ी अच्छा और परफेक्ट लग रहा है। और आप यहाँ पे इसकी स्टाइल्स एंड इत्यादि जैसे डिजाइन भी दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।